एकदम पूरा पेड़ आ रहा पर इसमें फूल एक भी नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये देख करके ही आप लोगों को लग रहा होगा कि विद्यालय परिसर में हम लोग खड़े हैं और गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग करने का खास वजह मैडम बतला दीजिए। कल से बच्चों का एग्ज़ाम है 8 क्लास के बच्चों का, इसलिए हम लोग बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाह रहे हैं इसी के संबंध में। हाँ, आज हम लोग की तो चर्चा है। आज 8 क्लास के बच्चों को फेयरवेल तो क्या बोलेंगे कि थोड़ा गुड विशेष हाँ गुड विशेष देना है कि वे अच्छे से परीक्षा लिखे। तो उसी के लिए इस ब्लॉग की शुरुआत किए हैं हम लोग। और यदि आप लोगों को पसंद आता है हमारा ये ब्लॉग हमारे विद्यालय के बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का, तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक शिक्षिका हैं तो कम से कम इसको आगे बढ़ाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए, और ये क्लास वगैरह लग चुकी है, प्रार्थना वगैरह हो चुकी है, ठीक है ना। और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाय बाय नहीं बोलते हैं, फिर मिलेंगे। अभी कंटिन्यू रहिए आप लोग, बाय नहीं हुआ है। ये सर है ना। तो अभी हम लोग क्लास के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना वगैरह हो चुकी है, क्लास लग चुकी है, तो जा रहे हैं। सर हेलो बोल दीजिए। हाँ, कोरोना काल में कहना चाहिए 2 बैच के बच्चों का फेयरवेल नहीं हो पाया था। तो 7 क्लास जो है उनका पहला अनुभव था, इसलिए वे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए और सुबह से ही तैयारियों में जुट गए थे। 7 क्लास के बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं और अपने से सीनियर 8 क्लास के बच्चों की विदाई के लिए देखिए पूरी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। कोई बैलून फुला रहा है, कोई बैलून बांध रहा है, ये सब। चलो हाँ चलो करो। हाँ, 7 क्लास के बच्चे 8 क्लास के बच्चों को लेकर के आते हुए और जैसे ही वे लोग क्लासरूम में प्रवेश करते वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी स्वागत की जाती है और इसका एक अलग ही अनुभव होता है। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है पूरा क्लासरूम खचमखच भरा पड़ा है और एक ये अलग ही अनुभव होता है। अपना बचपना हमें भी याद आ गई कि किस तरीके से हमने अपना बचपना विद्यालय में गुजारा है। चलिए बने रहिए आप लोग। कैसा लग रहा है तुम लोग जा रही हो? हाँ, खराब लग रहा है? खराब नहीं लगना चाहिए क्या सर? हाँ, ये लोग बोलते खराब लग रहा है। हाँ, पढ़ने के लिए जा रही है ना, ठीक है। बैलून से पूरे क्लासरूम को खूब सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। कल से 8 क्लास का परीक्षा होगा और परीक्षा देने के बाद इन लोग का रिजल्ट होगा और जो पास करेगा वो हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में चला जाएगा। जो पास करेगा वो है ना जाएगा। तो ये जो सिलसिला है ये यहाँ से शुरू होता है, नए जगह में जाना। अभी अब हम लोग के लिए थोड़ा पुराना हो गया लेकिन वहाँ के लिए नया हो जाएगा और जब फिर वहाँ से निकलने लगेगा ना वहाँ तुम पुराना हो जाएगा, फिर दूसरी जगह के लिए नया बन जाएगा, हमेशा नया बनते रहेगा। नया होने का अवसर है, पुराना से नया होना है तो एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाना पड़ेगा। इतना खुशी का बात है, नया हो जाएगा पुराना आदमी। और फटाफट तैयारी करें का मतलब है सर कि कंपटीशन का सही समझ में आएगा। हाँ, हमको कैसे पढ़ाना चाहिए। और सामने में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थे 2 शिक्षक हमारे छुट्टी में थे तो वे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करो, कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ना नहीं बीच में, ठीक है। कल एग्जाम देने सब बच्चा को जाना है।
और उसके लिए बात कर सर, बात थोड़ा कर देंगे, सर का जान पहचान है ना। बोले हैं एक ये कर देने के लिए। कुल मिला के 10 बच्चे, और भी बच्चे हैं जो नहीं आए हैं, तो ये बच्चे जा रहे हैं। ये 8 क्लास का 8 बोर्ड देंगे, उसके बाद ये लोग अपना हाई स्कूल या उच्च शैक्षणिक के लिए हाई स्कूल जाएंगे ये बच्चे। पूरे जीवन काल के लिए बोल रहे हैं, पूरे जिंदगी जब तक जिंदगी रहेगा तब तक कि आपका मन में जो सोचते हो, तो किसी भी चीज का 2 पक्ष होता है, जानता है तुम लोग, अच्छा और बुरा होता है ना। yes, लेकिन बुराई कम देखना और अच्छाई ज्यादा देखना। किसी बुरे काम का भी अच्छाई में तुम सोच सकते हो। मान लो एक आम है, आधा वो सड़ा हुआ है, तो तुमको आधा सड़ा हुआ उसको नहीं देखना है, देखना है कि इसमें आधा अच्छा भी है। तो तुम उसको ये बोलो अरे आधा आम इसमें बहुत टेस्टी, कभी नहीं बोलो कि आधा आम सड़ा हुआ है। तो हर एक व्यक्ति में, हर एक आदमी में अच्छा और बुरा भाव होता है, व्यवहार होता है, तरीका होता है, लेकिन तुमको क्या देखना है, अच्छा ही देखना। यदि कोई पाँव से लग रहा, मेरे हाथ से पेन लो और पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो उपहार स्वरूप पेन दिया जा रहा है लिखने के लिए। चलिए सब बच्चा को एक दे दीजिए आपका। हाँ इधर सर, इधर भी थोड़ा देखिए। हाँ देते जाइए। सर के द्वारा कलम दिया जा रहा है। फर्स्ट करेगी, इससे लिखेगी तो हाँ एकदम टॉप कर जाएगी। लो चलिए मैडम, हाँ और देते जाइए मैडम। कलम का महत्व समझना है ना। हाँ क्या हुआ, नहीं सका? करो ठीक है। ऊपर में रखते जाओ, ऊपर में रखो ना। हाँ तो 8 क्लास के बच्चों को नाश्ता कराया जा रहा है। हो गया सबका। बच्चों के लिए हल्का नाश्ता, टी टाइम कहना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई है। चलो खाओ, शुरू करो। और कहना चाहिए कुछ पल मस्ती के, क्योंकि ये ना हो तो बच्चे भी वो खुश नहीं होते, तो उनको बच्चों को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ बच्चे इस आनंद में और भी आनंद को खोजते हुए चारों बगल से खड़े होकर के देखते हुए। चलो आज का ब्लॉग का अंत कर देते हैं। देखिए मेरे हीरो बच्चे लोग और बच्ची लोग। तो आज का सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो बंद करते लास्ट करते हैं। यदि आप इन बच्चों का प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप लोग उसको बोलो जल्दी और कमेंट कर दीजिएगा, बोले तब ना, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ, किसी नए जगह में घूमते फिरते हुए, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए वादा कर दो, बाय बाय, वेलकम।